जो एक अपडेट थी आपको बताना था। शहर की हिस्ट्री में सबसे पहला जो फ़िटनेस का इवेंट करवाने जा रहा हूँ, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ होंगी और आई होप कि आप लोग मुझे इस चीज़ में सपोर्ट करोगे। ऑलराइट, व्हाट्स गोइंग ऑन यूट्यूब फैमिली। आज है जून 6 2026 और अभी हो रहे हैं सुबह के 5:45 यानी कि 7 बजने में 15 मिनट हैं। 6:45 आई गेस, लेट मी चेक अगेन। हाँ, 5:46 हो रहे हैं और यहाँ सनसेट अभी हुआ नहीं है। सॉरी सॉरी, सनराइज़, बस यहाँ पे सनराइज़ अभी हुआ नहीं है और मैं स्टेडियम आया हूँ। ये आपको सारा स्टेडियम में दिखा दूँ एक दफ़ा। यहाँ पे यहाँ पे लोग आना शुरू हो गए हैं और यहाँ पे लोग वॉक वगैरह भी कर रहे हैं। तो जो एक अपडेट थी आपको बताना था कि मैं यहाँ पे आया हुआ था अपना रील को शूट करने के लिए, जो मैं पाकिस्तान की हिस्ट्री में और हैदराबाद शहर की हिस्ट्री में सबसे पहला जो फ़िटनेस का इवेंट करवाने जा रहा हूँ। ये उसका एक क्विक अपडेट है जो कि मैं आपको दे रहा हूँ, जिसका नाम है जिम टेक्चर फिटनेस कम्युनिटी चैलेंज। तो बेसिकली ये कम्युनिटी चैलेंज होगा, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ होंगी और नॉर्मल पब्लिक भी आ सकती है। इसके अलावा बॉयज़ खेलने के लिए आए हैं यहाँ पे। ऑलराइट, बॉयज़ अब यहाँ पे आ गए हैं। तो खैर चलो, मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे हाँ, मैं कम्युनिटी का चैलेंज जो है, कम्युनिटी चैलेंज कह लो या कम्युनिटी फिटनेस इवेंट कह लो, ये मैं ऑर्गेनाइज़ करवाने जा रहा हूँ फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन आवर सिटी, इन आवर कंट्री, क्योंकि इस तरह के इवेंट्स यहाँ पे होते नहीं और ना ही कभी पहले हुए हैं। तो आपको बताने का सिर्फ मतलब यही है कि ताकि आपको अपडेट मैं करता रहूँ कि क्या क्या चल रहा है। और बस यहाँ से मैंने अपनी रील शूट कर ली है और अब मैं यहाँ से जाऊँगा, बस थोड़ी देर में निकलूँगा। अपनी वॉक भी मैंने कंप्लीट कर ली है और इसके बाद बस अब निकलेंगे यहाँ से। बाकी होप फॉर द बेस्ट, आई होप कि आप लोग मुझे इस चीज़ में सपोर्ट करोगे, क्योंकि ये पाकिस्तान में पूरी कब इससे पहले कभी किसी ने ये इनिशिएटिव लिया नहीं है फिटनेस कम्युनिटी चैलेंज का। तो जो मैं लेने जा रहा हूँ आपका भाई, अब जब कूद गए इस चीज़ के अंदर तो अब इसको कंप्लीट करके ही निकलेंगे। तो बस मैं बस यही कहूँगा कि कीप सपोर्टिंग मी और बस मिलते हैं फिर। साथ साथ आपको अपडेट भी करता रहूँगा मैं। आज वर्कआउट भी करने जाना है क्योंकि कल फ्राइडे था, कल ऑफ था। ओके, तो आज हमारा वर्कआउट होगा मे बी चेस्ट, शोल्डर, एब्स, समथिंग लाइक दैट। बाकी मैं वो देख लूँगा क्योंकि मैंने एक पूरा एक स्केड्यूल अपना बनाया हुआ है जिसमें से मैं देख के उसको फॉलो करता हूँ, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंगली करता हूँ मैं। कभी मैं 3 मसल्स भी हिट करता हूँ, कभी मैं 4 मसल भी हिट करता हूँ, कभी मैं 2 मसल भी हिट करता हूँ। सो इट्स ऑल अबाउट डिपेंडिंग ऑन माय करंट फिज़िक और माय बॉडी पार्ट्स। जो मेरे बॉडी पार्ट वीक हैं, मैं उनके ऊपर ज़्यादा काम करता हूँ और आपको साथ साथ क्विक अपडेट्स भी मिलती रहेंगी। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो लाजमी करें आप, वहाँ पे मैं अपनी सारी अपडेट्स जो है वो देता रहता हूँ फिज़िक की, अपनी बॉडी की। ऑल राइट, तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, मेरी यूट्यूब की फैमिली, और आई आई होप कि आप लोग फिट भी होंगे। तो आज मैं आ गया हूँ जिम में और आज का जो हमारा वर्कआउट होगा वो बेसिकली चेस्ट, ट्राइसेप, बाइसेप और एब्स का होगा। तो समटाइम्स मैं चेस्ट की मतलब वर्कआउट में 2 से 3 एक्सरसाइज मैं स्प्लिट करता रहता हूँ। बेसिकली मैं 3 से 4 एक्सरसाइज भी अगर एक साथ लगा लूँ तो उसमें मेरे जो सेट्स होते हैं ना, मैं बहुत ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा सेट नहीं लगाता। जैसे लोग अक्सर बहुत ज़्यादा सेट्स लगा रहे होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप गधों की तरह मेहनत करो।
गधों की तरह मेहनत करने का मेरा जो कहना है, तो वो इसलिए कह रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने देखा लोग 4-4 5-5 6-6 सेट लगा रहे होते हैं एक ही एक्सरसाइज के। तो वो मैं उसको गधा एक्सरसाइज कहता हूँ, जो कि बहुत बेकार और अननेसेसरी है। उसकी ज़रूरत नहीं है आपकी बॉडी को। आपकी बॉडी को अगर 2 से 3 एक अच्छे टिल फेलियर तक सेट्स भी मिल जाएंगे ना, तो उसके लिए भी आपका मसल ग्रो हो जाएगा, और उतना ही ग्रो होगा जितना जो 6 सेट लगा रहा है एक एक्सरसाइज के। तो दैट्स वाई ये मेरी बॉडी पे इम्प्लीमेंट बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए मैंने इसको किया है, वरना मैं ब्रो स्प्लिट भी कर सकता था कि एक दिन चेस्ट, एक दिन शोल्डर, एक दिन बाइसेप, एक दिन ट्राइसेप, एक दिन एब्स, लेकिन इससे गैप बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो जैसा कि मैं आपको एक 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 नॉलेज की बात बता रहा हूँ कि आपके जो छोटे मसल्स हैं, जैसे आपके आर्म्स हो गए, काफ हो गए, ठीक है, इन एब्स हो गए, इनको रिकवर होने के लिए 24 घंटे चाहिए होते हैं। 24 आवर्स में ये रिकवर हो जाते हैं। और हर मसल की रिकवरी के बाद उसको ट्रेन करना ही ज़रूरी होता है, उससे वो अच्छा ग्रो करते हैं। तो अच्छा, आप जो बड़े मसल्स हैं, आपके स्क्वाट्स हो गए, ठीक है, आपके चेस्ट, बैक, शोल्डर, इनको मिला के ये हैं बड़े मसल्स, ये 2 दिन लेते हैं। तो मैं अपनी जो वर्कआउट करता हूँ ना, उसका मैं ऐसा करता हूँ कि मैं ज़्यादा उसको सेट्स लगा के उसको थकाता इतना नहीं हूँ कि वो ज़्यादा मतलब आपकी मसल्स ना बन पाएँ। लेकिन वही वाली बात है, मैंने आपको बताया कि अच्छे वर्किंग सेट प्रॉपर जो होते हैं टिल फेलियर तक, अगर आप वो 2 से 3 भी लगा लोगे तो आपकी बॉडी बन जाएगी। अब जैसे कि मैंने पहले ट्राई उसकी इंक्लाइन डंबल प्रेस लगा, अब मैं केबल क्रॉस लगा रहा हूँ। वो मेरे अपर एक्सरसाइज की थी, डंबल्स वाली एक्सरसाइज, और ये केबल क्रॉस जो मैं लगा रहा हूँ आपके सामने अभी, ये मेरी लोअर चेस्ट के लिए। तो अपर और लोअर चेस्ट में ही ज़्यादा ट्रेन करता हूँ, मिडिल ऑटोमेटिकली इन दोनों में हो जाता है। तो आप ज़रूरी नहीं है आपको 3-3 पार्ट को चेस्ट के ट्रेन करना पड़े। तो खैर, अब इसके बाद जो मैं लगाऊंगा वो ट्राइसेप की एक्सरसाइज लगाऊंगा, ओवरहेड डंबल। तो आपको बताने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि आप इसको ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट ना करें। बॉडी बिल्डिंग बहुत आसान स्पोर्ट्स है। बस आपको कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक चीज़ों का ख्याल रखना होता है, जिसमें आपका एक तो आ जाता है, आपका एंगल आ जाता है, एक आपका बैलेंस आ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये तो वर्कआउट हो गया, उसके बाद आपकी डाइट आ जाती है, आपका डिसिप्लिन आ जाता है, ठीक है। डाइट और डिसिप्लिन वर्कआउट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जिम के अंदर 1 से 1.5 घंटा बॉडी बनाते हो, लेकिन बाकी 23 से 22 घंटे आप जिम के बाहर होते हो, जिसमें आपका स्लीप भी होता है। एक अच्छी स्लीप लोगे तो अच्छी रिकवर आपकी बॉडी होगी। जितनी ज़्यादा जल्दी और अच्छी रिकवर होगी उतनी ग्रोथ होगी। आप इसकी साइंस को समझें। जितनी ज़्यादा अच्छा आप मसल को रिकवर करोगे उतना वो ज़्यादा ग्रो करेगा। और बेस्ट रिकवरी डाइट तो है, लेकिन सबसे ज़्यादा बेस्ट रिकवरी है रात की नींद लेना। आप टाइम से सो, आप 12-11 बजे तक आप सो जाओ। 12 भी ज़्यादा बता दी मैंने, 12 नहीं, आप 11 बजे तक आप सो जाओ। उसके बाद आप देखो आपकी बॉडी आपको कितना अच्छा रिस्पॉन्ड करती है, आपको कितने अच्छे मसल्स देती है। अब मुझे 2 वीक्स हुए हैं रीज्वाइन किए हुए जिम को, तो आप मेरे बॉडी में इंप्रूवमेंट नज़र आ रही होंगी आपको भी। मुझे तो खुद बहुत अच्छी स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, और अपना साइज़, जो कि मैं अभी बल्किंग पे हूँ, तो मैं साइज़ भी अपना अच्छा इंप्रूव कर रहा हूँ। मुझे अपना फील हो रहा है, वेट भी मेरा गेन हो रहा है। तो अभी 2 हफ्ते ही हुए हैं ऑलमोस्ट। तो मुझे 2 हफ्ते या 15 दिन ऐसे हुए होंगे, तो मेरा वेट, जब मैं लगा था जिम में, अभी एडमिशन मैंने जब लिया था तो 68 था। अब मेरा वेट 2 हफ्तों में 70 हो गया। तो इसका मतलब है कि एक अच्छी डाइट फॉलो मैं कर रहा हूँ, अच्छी स्लीप ले रहा हूँ मैं, अच्छा वर्कआउट कर रहा हूँ बैलेंस के साथ टिल फेलियर तक। तो ही 2 से 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन ही आपकी बॉडी को बिल्ड करता है, क्योंकि आपकी बॉडी बिल्डिंग जो है बेसिकली एक आर्ट है। आप इसको खुद क्राफ्ट करते हो कि जिस तरीके से आप करोगे, जिस तरीके से आप इसको रिस्पॉन्ड करोगे, जिस तरीके से इसको आप ट्रेन करोगे, ये उसी स्पीड से आगे बढ़ती है। तो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है मेरी, वो यही है कि केबल पुश डाउन है। इसका भी आप एंगल देख लो। मैं पहला सेट जो होता है अपना, मैं टोटल 3 सेट लगाता हूँ जैसा मैंने आपको बताया। और पहला सेट मैं अपना वार्म अप लगाता हूँ, जिसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा, एक एवरेज वेट होता है लेकिन रेपिटेशन ज़्यादा होती है, 20 से 25, ठीक है। और बाकी जो 2 वर्किंग सेट होते हैं उनके अंदर मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा वेट मैं लूँ और रेपिटेशंस मेरी अच्छी निकलें, अच्छी 4 से 5 भी निकलेंगी तो मेरे लिए इनफ होती है। और टिल फेलियर तक मैं अगेन आपको बार बार यही टिप दूंगा और यही चीज़ बोलूँगा, अगर आपको अच्छी बॉडी बनानी तो टिल फेलियर तक उसको टच करें। तो 2 से 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, गुड स्लीप, गुड डाइट, और आपका अच्छा वर्कआउट। ये 3 चीज़ों का से आपकी बॉडी बनती है। तो असल में बस ये जिम के अंदर शोर इतना होता है, तो मैं कमेंट्री आपके लिए कर रहा हूँ। और आई होप कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आएंगी। और वीडियोस पसंद आए तो आप मेरी वीडियोस को लाइक भी करना।
और कमेंट भी करना, अपना ओपिनियन भी, अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में देना। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आप लोग कितने इंटरेस्ट से मेरी वीडियोस देख रहे हो। आई नो अभी स्टार्टिंग है, तो अभी आहिस्ता आहिस्ता यूट्यूब के एल्गोरिदम में आने के लिए मुझे टाइम लगेगा, लेकिन जब बहुत अच्छा मेरी एक रीच बढ़ जाएगी मेरे इस चैनल पे, तो फिर मुझे उम्मीद है कि मैं लोग बहुत ज़्यादा मुझे फॉलो करेंगे इसके ऊपर। लेकिन जब तक कंसिस्टेंट मैं रहूँगा, मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं कंसिस्टेंट रहूँ। और अभी अब मेरी बाइसेप की पहली एक्सरसाइज देख रहे हो, ये बेसिकली इससे पहले मैंने अपने लॉन्ग हेड, बाइसेप के लॉन्ग हेड के ऊपर मैंने एक एक्सरसाइज कर ली थी, लेकिन मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तो मैं शॉर्ट हेड के लिए लगा रहा था एक्सरसाइज। बेसिकली 3 मैंने ट्राइसेप की लगाई, और 2 भी काफ़ी होती हैं, और 3 ही मैं बाइसेप की लगाता हूँ। इसमें 2 काफ़ी नहीं होती, बाइसेप में 3 काफ़ी होती हैं, क्योंकि हमारा एक तो होता है लॉन्ग हेड, एक होता है शॉर्ट हेड, और एक होता है ब्रैकियालिस। ब्रैकियालिस जो मसल होता है उसके लिए उसकी वजह से 3 एक्सरसाइजेज हो जाती हैं हमारे बाइसेप की। तो खैर, अच्छा, अब ये एक आप देख रहे होंगे, इसके बाइसेप के बीच में मुझे एक शॉक चढ़ा था, तो मैंने एक ट्राइसेप की रिवर्स पुश डाउन मैंने एक सेट लगा लिया। ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपका ट्राइसेप का जो मेजर मसल होते हैं वो 2 ही होते हैं, एक लॉन्ग हेड और एक शॉर्ट हेड। लॉन्ग और शॉर्ट का लिए मैंने लगा दिया था, और अब जो मैं लगा रहा हूँ ये बेसिकली लॉन्ग हेड के नीचे एक छोटा सा मसल होता है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, ये उसके लिए होता है। तो मैंने जस्ट फोरा चेक इसको मैंने लगा लिया। तो खैर, आप ज़रूरत नहीं है आपको इसको लगाने की, बिगिनर लेवल पे तो ज़रूरत नहीं है आपको लगाने की। जब आपका मसल मास बढ़े तो तब इसको सोचा जा सकता है, लेकिन ये बहुत जल्दी मसल बनता है, तो इसके लिए इतना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं फ़िलहाल बिगिनर लेवल पे। तो खैर, इसके बाद मेरे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी वो मेरे हैमर डम्बल्स होंगे। अच्छा, आप लोग एक चीज़ नोट कर रहे होंगे, मैं ऑलमोस्ट हर एक्सरसाइज के बाद ना उसको फ्लैक्स कर रहा हूँ। एक और मैं आपको टिप दे रहा हूँ, जो कि आप बहुत गौर से सुनना, कि हर एक्सरसाइज, जो भी एक्सरसाइज आप लगाओ पूरी बॉडी के किसी भी पार्ट की, उसके बाद सेट के फ़ौरन बाद, जैसे ही आपने डंबल्स या रॉड रखी, आप सीधा खड़े हुए, और आपने सांस रोक के, सांस अंदर लेके, सांस रोक के, और आपने फ्लेक्स करना है। फ्लेक्स करने से आपका जो मसल है वो एक्स्ट्रा पुश होता है, एक्स्ट्रा कह सकते हैं फटीक होता है उसके अंदर। तो बस ये टिप्स थी कुछ मैंने आपको दी, कुछ अपना वर्कआउट आपसे शेयर किया। तो आज के लिए बस इतना ही है, और इस एक्सरसाइज के बाद बस मैं ये ख़त्म कर दूंगा। तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा मेरी कमेंट्री आपको कैसी लगी, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कॉन्फिडेंट होके आपसे बात करूँ। मेरे लिए भी ये नया नया है कि मैं इस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा हूँ आपसे। लेकिन खैर, ये इसके बाद अच्छा, हमारा जो होगा वो मैं जाऊंगा अपने, जो मैंने आपको बताया था कि इवेंट करवा रहा हूँ मैं, उसके लिए मैं जा रहा हूँ। और उसके लिए मुझे आज पहली मीटिंग करनी है, फोटोग्राफर से मेरी पहली मीटिंग होगी। तो वर्कआउट के बाद डायरेक्ट फ्रेश होकर अपना पोस्ट वर्कआउट मील खा के मैं जाऊँगा फोटोग्राफर के पास। तो मैं वो भी, उसका भी क्लिप आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। सब्सक्राइब करना और कमेंट करना लाजमी। हाँ, तो भाई फर्स्ट मीटिंग फोटोग्राफर से करने के लिए मैं आ गया हूँ। तो अभी वो बस आ रहे हैं फोटोग्राफर्स, फिर देखते हैं कि क्या सीन बनता है। आई होप मेरी आवाज़ क्लियर आ रही हो आपको, क्योंकि यहाँ शोर बहुत हो रहा है और मेरे पास माइक अभी है नहीं, माइक लाना भूल गया। तो अब देखते हैं